भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हर दिन की तरह बाबा जुमदेव जी ने जो हमें तत्व शब्द नियम दिए हैं, जीवन का जो रास्ता बताया है, आज हम उसी तत्व शब्द नियम के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से बाबा जुमदेव जी ने हमें शब्द की मर्यादा बताया है, शब्द का महत्व बताया है, शब्द ही भगवान है। और दूसरा एक अनुभव हम सुनेंगे कि जैसे हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते, इस मार्ग में विश्वास ही बहुत बड़ी शक्ति है। मरे या जे भगवत नाम पर, हे भगवान तुम आजे मारे अटार। जीवन का पूरा आधार जब हम भगवान को देते हैं, ऐसे दो अनुभव जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे द्वारा बोला गया एक शब्द भी, एक छोटा सा शब्द भी, जिसमें कितनी शक्ति होती है। और एक दूसरा अनुभव कि जाने अनजाने में हम ऐसे कुछ प्रार्थना कर देते हैं कि वो हमारे जीवन में दर्द का कारण बन जाता है। तो हम ऐसे ही दो चमत्कारिक अनुभव हम यहाँ पे सुनने जा रहे हैं और एक ऐसे अद्भुत अनुभव जो हमारे सोच में बदलाव लाएंगे। सत्य मर्यादा प्रेम के इस मार्ग पर कैसे एक सेवक ने अपनी बेटी की शादी की बाधाओं को पार किया और एक ऐसी सेविका दीदी जिन्होंने अपने बोले गए शब्द को जब उन्होंने याद किया तो वो दुख से, बंधन से मुक्त हो पाई। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औसत करे, एक शब्द करे घाव। तो आज के जो अनुभव है ना, तो एक शब्द है, एक अनुभव है जो जीवन को संवार देता है, लेकिन एक गलत शब्द है जो जीवन में विष घोल देता है, जहर घोल देता है। आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक सेवक दादा हुए हैं जो कहते हैं अपने मार्गदर्शन में कि सत्य भगवान है ना, भगवान ही सत्य है और मर्यादा को बाबा के साथ जोड़ते हैं तथा प्रेम हमारी माँ कहते हैं। वो बताते हैं कि इस मार्ग में आने के पहले हमने सभी देवी देवताओं की पूजा किया, नागद्वार गए, है ना, लेकिन हमें कोई समाधान नहीं मिला और हमें सत्य ज्ञान नहीं समझ में आया। जब तक हम इस मार्ग में आए, इस मार्ग का महत्व हमें समझ में नहीं आया। वो कहते हैं कि जहाँ इंसान खड़ा है वही भगवान है ना, जहाँ भगवान है ना, जहाँ इंसान खड़ा है वही भगवान है। और जो मांगोगे और हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमें वो भगवान ज़रूर देगा और बिना भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ इंसान खड़ा है वही भगवान है। वो अपना अनुभव बताते हैं कि मेरी बेटी की शादी तय हुई, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं थी और उस समय ऊपर से लॉकडाउन लग गया था, नौकरी चली गई थी, मैं पूरा का पूरा टूट चुका था कि मेरे बेटी की शादी कैसी होगी। और इसी चिंता के साथ मैं अपने पत्नी के साथ हम सोनकुसरे काका जी के पास गए। उनके मार्गदर्शक थे सोनकुसरे काका जी, है ना, और उन्होंने उनके मुख कमल द्वारा मार्गदर्शक का महत्व समझिए। उनके मुख कमल से क्या शब्द निकले, वो कहते हैं कि तुम घबराओ मत, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और भगवान की ऐसी लीला हुई कि शादी बिना किसी बाधा से संपन्न हुई। तो उन्हें धन संपत्ति घर सब कुछ मिला। वे कहते हैं कि धन मेरा बेटा है, संपत्ति मेरा घर है, पर सबसे बड़ी पूंजी भगवान का साथ है। भगवान का साथ होना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, विश्वास की पराकाष्ठा देखिए। हमारे सेवक दादा ने उनके मार्गदर्शक जी से जो शब्द लिया, वो शब्द उनके लिए ब्रह्म वाक्य बन गया और उसी शब्द को उन्होंने ब्रह्म वाक्य मान लिया। और नतीजा आपने देखा कि बेटी की शादी ऐसे ठाट बाट से हुई जैसे कोई अदृश्य शक्ति जिसने सब इंतजाम किया हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अनुभव हमें सिखाता है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। हमारे सेवक दादा के अनुभव से हमें यही सीखना है कि कर्म और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम कितनी भी मेहनत करें, मिलेगा वही जो भाग्य में है, लेकिन भाग्य को बदलने की शक्ति अगर है तो हमारे अच्छे कर्मों में है, वो सत्य मर्यादा प्रेम में है। जब हम सत्य मर्यादा प्रेम से चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ये कई सेवकों का अनुभव है। तो जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए।
दुनिया एक बाजू में, लेकिन आपके साथ भगवान है, जीत आपकी होना पक्की है, क्योंकि ईमान ही भगवान बाबा ने बताया है। तो इस प्रकार से अद्भुत अनुभव हमें ये समझना है। दूसरा अनुभव है हमारे उराड़ी दीदी, जिनकी शादी 2006 में हुई थी, लेकिन वो स्वभाव से बड़े अल्लट थे। एक संयुक्त परिवार में उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद उन्हें परिवार वो बड़ा परिवार होने के बाद कारण उन्हें घर का जो काम है वो बोझ लगने लगा, और इसी काम के बोझ से बचने के लिए उन्होंने भगवान से एक अजीब सी विनती कर ली। और उन्होंने देखा कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतवारी में रहते हैं, नागपुर के 3-3 जेठानियाँ, है ना, काम है वो खत्म ही नहीं होता था, और मायके में वो राजकुमारी के समान रहते थे, और यहाँ रात के 11 बज रहे थे, रात के 11 बज रहे थे। तो उन्होंने एक अजीब सी विनती की कि बाबा अगर मैं बीमार होती हूँ तो कम से कम ये काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। हे बाबा, मैं अगर बीमार होती हूँ तो कम से कम ये काम तो नहीं करना पड़ेगा, मेरी ये तो तबीयत जो है बस ऐसे ही बने रहे, है ना, ऐसे ही रहे बाबा, मैं ठीक ही न हो बाबा, मेरी ये तबीयत ऐसी ही रहने दीजिए। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि उन्हें काम न करना पड़े, पर वे भूल गए थे कि भगवान शब्दों पर काम करते हैं। और उसके बाद शुरू हुआ बीमारियों का अंतहीन सिलसिला। भयंकर सिरदर्द, माइग्रेन, दौरे पड़ना, किडनी स्टोन, और बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मनोवैज्ञानिक ने तक कहा मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने भी कहा, और उन्होंने सब जगह दिखाया, पर कोई आराम नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। उराड़े दीदी कहती है कि मेरी हालत पानी के बिना तड़पती मछली जैसी हो गई थी, है ना। उनके परिवार के लोगों ने उनकी बहुत सेवा किया, उनके देवरानियों ने उन्हें बच्चों की तरह संभाला। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें ध्यान रखना है कि बाबा जुमदेव जी ने हमें क्या सिखाया है। बाबा ने सिखाया है कि भगवान शब्द के गुलाम हैं, जो तुम मांगोगे वही प्रकृति तुम्हें लौटाएगी। अपनी विनती में कभी नकारात्मक शब्द न लाए। हमें सावधान होना है, है ना, सावधान होना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है। ये उराड़ी दीदी जब जनवरी के 1 तारीख को हिंगन घाट के सेवक सम्मेलन में गई, तो उन्होंने वहाँ पे मार्गदर्शन सुना, वहाँ पे सेवकों का मार्गदर्शन सुना कि भगवान शब्दों के आधार पर चलते हैं। और उनको अचानक 15 साल पुरानी वो गलती याद आ गई। उन्होंने जो भगवान को विनती किया था, वो विनती उन्हें याद आ गई, और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, है ना। उन्हें याद आ गया कि 2006 की वो रात, है ना, वो ना समझी कि मैंने भगवान को क्या मांगा था कि मैं बीमार रहूं। हे बाबा, है ना, मैं अपनी ही झोली में कांटे भर दिया, है ना, क्या कहती है। उन्हें याद आ गया कि मैंने क्या किया, कितनी बड़ी गलती किया, उन्हें अपनी गलती याद आ गई। तो घर आने के बाद उन्होंने 2 सेवकों को अपनी गलती बताया। तो 2 सेवकों को गलती बताने के बाद सेवकों ने मार्गदर्शन किया कि दीदी, आपने जो गलत शब्द उपयोग किया है उसके लिए आप अपने पति के सामने खुलासा करो, भगवान से माफ़ी मांगो। और उन्होंने वैसे ही किया, पति को अपनी गलती बताया, भगवान से माफ़ी मांगी। तो चमत्कारिक रूप से 15 साल पुराना दर्द पल भर में गायब हो गया, पल भर में, है ना, पल में समाधान की तरह स्वस्थ हो गई। तो ये मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, आप औरों को शीतल करे, आप शीतल होए। क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि हमारा धन क्या है। हमारा धन केवल नोटों की गड्डी नहीं है। तो हमने यहाँ पे 2 अनुभव सुने हैं। वो सेवक दादा कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा धन है, मेरा घर ही मेरी संपत्ति है, और सबसे बड़ी दौलत है परमात्मा का साथ। तो हमें याद रखना है कि जहाँ भगवान खड़ा है ना, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम 24 घंटे हमें भगवान देख रहा है, हम क्या बोलते हैं, हमारी नीयत क्या, हमारी सोच क्या है। तो जहाँ हम खड़े हैं भगवान वहीं पे है। बस हमें हमारे कर्मों के दीपक को जलाए रखना है, और अपनी वाणी में सत्यमादा प्रेम को सामने रखकर कदम बढ़ाना। हमारे एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि शब्द ये सत्य है, और हमारे उराड़े दीदी का जो अनुभव है सिद्ध करता है कि हमारी जुबान से निकला हर शब्द एक बीज है। अगर हम नकारात्मक बोलेंगे तो वही हम फसल काटेंगे जो हम बोएंगे। तो इस मार्ग में विनती बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। भगवान के सामने सोच समझ कर शब्द रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी हर भावना को स्वीकार करता है। तो ये दोनों अनुभव हमें एक ही सीख देते हैं कि भगवान हमारे शब्द को सुनते हैं। सेवक दादाजी ने जो विश्वास का शब्द पकड़ा है ना, और वो तर गए, भगवान के ऊपर गहरा विश्वास किया, वो तैर गए। और हमारे उराड़े दीदी ने अनजाने में जो गलत शब्द बोला तो 15 साल कष्ट सहन करना पड़ा। 15 साल। तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्गदर्शक के शब्द कितने अद्भुत होते हैं। सोनकुसरे काका जी के मुख कमल से जो शब्द निकले, उन्होंने उस शब्द पर अमल किया और उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन की दिशा बदल गई। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, धन का अर्थ केवल पैसा नहीं है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे हमारा असली धन है ना। हमारा परिवार, अगर हमारा घर अगर मंदिर बन जाए, परिवार के सारे लोग अगर भगवान से संबंधित हो जाते, हमारी असली संपत्ति है। और इन दोनों क्रिया तब होगी जब भगवान हमारे साथ है, और भगवान तभी साथ है जब हमारे सामने तत्व शब्द नियम का आईना है, और यही असली जीवन है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तत्व शब्द नियम के आईने को एक बार स्मरण करते याद करते हैं। ये याद करना मतलब भगवान को याद करना है। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुराने घास। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें अपने हर शब्द के प्रति जागरूक रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये सेवक जाग जा बोले। तो हमें जागना कहा है, तो हमारे शब्द के प्रति, दिए हुए वचन के प्रति, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो ये जो मार्ग है सत्य पर चलने के लिए है। तो सत्य मर्यादा प्रेम से हमें चलना है, मर्यादा को नहीं तोड़ना है, बाबा के आदेश का पालन करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत 2 अनुभव आप उसको जरूर आपने दिल से सुना होगा। बहुत ही अद्भुत ये दोनों अनुभव, और ये अनुभव आपको अच्छे लगे तो आप जरूर आपसे परिचित सेवक दादा के साथ और किसी सभी सेवकों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और मेरे प्यारे सेवक भाई, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपने अपना जो कीमती समय दिया है इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।